अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12। और बच्चों इसमें उसने क्वेश्चन हमें दिया है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। एंड उसने कहा है प्रूफ हमने ये करवाना है फॉर अ ट्राइंगल। अब हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल होगी और ट्राइंगल को हमने एज अ वेक्टर्स उसके लिए यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लेते हैं ट्राइंगल। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये ट्राइंगल आ गई है और इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज नेम देने हैं। आप यहाँ से जहाँ से भी आप शुरू करना चाहते हो आप कर सकते हो। हम यहाँ दे रहे हैं ए बी और सी आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमें बच्चों पता है जो कि यहाँ स्मॉल ए बी सी जो यूज़ हुए हैं इसका मतलब ये इसके साइड्स हैं। तो साइड्स की वैल्यू को हम इधर ये ए हमारे पास आ गई, ये बी आ जाएगी और ये इसको हम सी का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब चूँकि हम इस चैप्टर में हम वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो वेक्टर्स को डिस्कस करते हुए हमें ये जो साइड्स हैं इनको वेक्टर्स से कंपेयर करवाना पड़ेगा। दैट मीन कि अगर हमारे पास ये ए बी साइड है तो ये हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा और चूँकि इसकी साइड को मैग्नीट्यूड हम सी ले रहे हैं ना तो इसलिए इसको वेक्टर सी का नाम दे देते हैं। इसी तरह अगर हम इस वाली साइड को लें तो ये भी हमारे पास वेक्टर बन जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास ए वेक्टर आ जाएगा और ये साइड हमारे पास आ जाएगी बी वेक्टर। उसके बाद आती है बारी एंगल्स की, क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट्स हैं, 3 इसकी साइड्स होती हैं और 3 इसके एंगल्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये वाला एंगल लें तो ये हमारे पास ए आ जाएगा, ये एंगल अगर हम लें तो ये हमारे पास बी और ये लें तो ये हमारे पास सी आ जाता है, ठीक है। अब बच्चों अगर हमने यहाँ एंगल फाइंड करना हो, क्योंकि देखें हमारे पास जब वेक्टर्स हैं तो वेक्टर ऐसे हैं तो इसका एंगल हम ऐसे नहीं फाइंड कर सकते। हम इसका एंगल फाइंड करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये वेक्टर इधर है और इसकी डायरेक्शन जब यहाँ से स्टार्टिंग वेक्टर से हम जब जाएंगे तो ये हमारे पास डायरेक्शन इसकी ये बनेगी, ठीक है। अब इसका तो एंगल हमें पता है, ठीक है, लेकिन अब इसका एंगल हमें नहीं पता है तो वो हम कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है कि जब इसका एंगल बी है और अगर सिंपल लाइन अगर हमारे पास आए सीधी, मतलब स्ट्रेट लाइन अगर इस तरह से हमारे पास है तो उसका अगर हम एंगल चेक करें तो वो हमारे पास बच्चों क्या आता है 180 डिग्री, ठीक है, जिसको हम पाई बी कहते हैं रेडियंस में जब हम उसको लिखते हैं। तो इसका मतलब ये टोटल इधर तक हमारे पास पाई है, तो इस टोटल में से अगर ये इतनी वैल्यू हम माइनस कर दें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन कि हमारे पास पाई माइनस बी ये एंगल बन रहा है बाहर वाला, जो हमारा दो वेक्टर्स कौन से हैं, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर के दरमियान आएगा। इसी तरह जब हम यहाँ लेंगे तो यहाँ हमारे पास ये एंगल आ जाएगा पाई माइनस सी। इधर भी वही काम हम यहाँ करेंगे, ठीक है। और अगर इधर हम फाइंड करेंगे इन दो वेक्टर्स के दरमियान तो यहाँ भी हमारे पास बच्चों ये आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं इसके एंगल को पाई माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारे पास इनके एंगल्स आ गए हैं, साइड्स आ गई हैं, तो इसको हम अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब सोल्यूशन में हमारे पास चूँकि ये लेट हमारे पास ए बी ए सी एक ट्राइंगल आ गई है, ठीक है। और उसके बाद अब हमें पता है इसके वेक्टर्स हैं ए बी सी, और जब वेक्टर्स का एडिशन करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है ए प्लस बी प्लस सी। ट्राइंगल में अगर हम तीनों वेक्टर्स की साइड्स को ऐड करते हैं या तीनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो इक्वल्स टू हमारे पास 0 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 आ गया, ये तो कंडीशन हमारे पास गिवन होती है। इधर इसको लिख देते हैं क्योंकि ये ट्राइंगल है तो उसके वेक्टर्स को कंपैरिजन जब हमने करवाया साइड्स के साथ तो ये हमारे पास ए बी प्लस बी प्लस सी इक्वल आ जाता है। अब बच्चों हमें देखना है कि हमारे पास क्वेश्चन में उसने क्या दिया। क्वेश्चन में उसने दिया हमें सी इज इक्वल्स टू, दैट मीन कि हमें इधर सी रखना है, बाकी को प्रूफ करवाना है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ रहने देते हैं हम सी को वेक्टर को, और बाकी जो हमारे पास है ए प्लस हमारे पास है बी, इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। हमने डायरेक्ट यहाँ माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ चाहिए सी स्क्वायर, ठीक। सी स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल हमारा काम ये है कि हमने इसी को इसी के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करवा देना है। दैट मीन ये हमारे पास है इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 को 2 टाइम्स हमने लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ राइट को राइट के साथ करवा देना। दैट मीन कि सी वेक्टर को सी वेक्टर के साथ करवाएंगे, माइनस है इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, और इसको हमने माइनस ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है।
तो अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब हमें पता है कि दो वेक्टर्स को हम जब भी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उनको किसके इक्वल आता है, उनकी मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर के इक्वल आता है, तो इसको हम यूज़ स्क्वायर बी पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ इसी कंडीशन को यूज़ करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। हमारे पास आएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी एंड प्लस बी डॉट सी बी डॉट ए एंड प्लस बी डॉट बी। ठीक है, और सेम कंडीशन के मुताबिक हमारे पास यहाँ ये जो ए है, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसको 2a डॉट बी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आता है, तो प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमारी कंडीशन आ गई। अब इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके मज़ीद लिखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इज इक प्लस आ जाएगा हमारे पास 2। और अगर हम इधर डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएं तो बच्चों वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब हमने ये चेक करना है हमारे पास ए और बी वेक्टर के दरमियान एंगल कौन से हैं। अब ए और बी वेक्टर हमारे पास कौन से हैं, ए ये है और बी है ये, तो इसका मतलब इनके दरमियान, दोनों के दरमियान ये एंगल कौन सा है हमारे पास, ये एंगल हमारे पास पाई माइनस सी आ रहा है। ठीक है, तो इधर भी हम यहाँ यही लिख देंगे पाई माइनस सी, तो ये आ गया हमारे पास पाई माइनस सी। अब बच्चों नेक्स्ट हम अगर करें तो सी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। ठीक है, और कॉस को सॉल्व कर लेते हैं। कॉस को अब हम पाई माइनस सी अगर सॉल्व करें तो हमारे पास ये कॉस सी आ जाता है, जिसको अगर आप सॉल्व करके अल्फा बीटा से अगर यहाँ देखें भी सेंस हमारे पास यहाँ आता है कॉस पाई माइनस सी है अगर, तो ये आता है कॉस पाई कॉस सी प्लस आ जाता है साइन पाई साइन सी, और साइन पाई आपको पता है 0 होता है, और कॉस जो हमारे पास है पाई वो आपको पता है माइनस होता है, लिहाजा यहाँ हमारे पास कॉस माइनस सी आ जाएगा। इसका मतलब है हम यहाँ माइनस कॉस सी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, तो इसको दोबारा अगर हम यहाँ लिखें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2ab एंड कॉस सी आ जाएगा। और यही हमने प्रूफ करवाना था, इसलिए हमारा ये प्रूफ हो गया जो उसने हमसे पूछा था कि ये कंडीशन आपने ट्राइंगल की प्रूफ करवानी है इसकी साइड्स के साथ, तो वो हमारे पास प्रूफ हो गई है। स्टार्टिंग कंडीशन हमने ये लेनी है, बाकी आगे हमने ये काम करना है।